वचन क्या है? जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा। बाबा कहते हैं जो मेरी शिरडी में आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा आपको रोज। साईं चित्र में लिखा है जहां जिसने मेरा ध्यान किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, कीर्तन किया है, कथा करी है, वही शिरडी हो गई है। इसलिए कुलदीप जी का खैरात शिरडी बन गया है। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा। दूसरे वचन में बाबा ने कहा चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर डले दुखी पीढ़ी पर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर डले दुखी पीढ़ी पर। जैसे मेरा भगत मेरी समाधि में चढ़ेगा, मेरी मजार में आएगा, मेरी मस्जिद में आएगा, मेरे कीर्तन में आएगा, मेरी कथा में आएगा, मेरे सत्संग में आएगा, क्यों ही उसके दुख उसके पांव के नीचे आ जाएंगे। क्या बात कही, क्या वचन दिया। इसका क्या अभिप्राय है कि जैसे आपने कुलदीप जी का घर अंदर प्रवेश किया है ना, ये पौड़ी चढ़ी है पहली, समझ लो आज से आपके दुख आपके पांव के नीचे आ गए हैं। ये सच वचन कह रहा हूँ आपको मैं। आज से 6 माह बाद आपकी तस्वीर बदल जाएगी। कोई ना कोई अगर दुख कम ना हुआ तो मुझे कमरा में आके पकड़ लेना, साक्षात कहता हूँ आपको, इतना पक्का वचन है। आज से दुख आपके पांव के नीचे आ गए हैं, बस मसन्ना आपने है साईं नाम से। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर डले दुखी पीढ़ी पर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर डले दुखी पीढ़ी पर। ध्यान से गिर चला जाऊंगा, भरते तू दौड़ा, ध्यान से गिर चला जाऊंगा। तीसरा वचन बाबा ने कहा त्याग शरीर चला जाऊंगा लेकिन भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। भले ही बाबा ने कहा भले मैं नश्वर शरीर को छोड़ जाऊंगा, लेकिन मेरी अस्थियां मेरी मजार पर बात करेंगी, वार्तालाप करेंगी, चलेंगी फिरेंगी और भक्तों के दुखों को अनुभव करेंगी, महसूस करेंगी। इसलिए बाबा आज भी शिरडी में बाबा की मजार में बात करती है। आज भी बाबा लोगों के सपनों में आते हैं, आज भी बाबा किसी न किसी रूप में सहायता करके चले जाते हैं। 7 समुद्र पार अगर कोई बाबा को याद करेगा तो बाबा वहां जाएगा, उसकी अस्थियां जा रही है। बाबा की अस्थियां हवा में फैलती है। बाबा के लिए घोड़े टांगे विमान की आवश्यकता नहीं है। चौथे वचन में बाबा कहते हैं लेकिन किस भगत के लिए जाएगा दौड़ के? जिस भगत के मन में रखना है विश्वास, करे समाधि पूरिया, मन में रखना है विश्वास, करे समाधि पूरिया। जो भगत मेरे मन में मेरे प्रति श्रद्धा रहेगा, विश्वास करेगा, इसलिए बाबा ने 2 शब्द दिए, श्रद्धा पहले और सबूरी बाद में। सबूरी पहले क्यों नहीं कहा? सबर कब आता है? जब श्रद्धा होती है, जब हमें किसी के प्रति मान सम्मान होता है, आदर होता है, तभी हमें उस पर विश्वास बनता है। इसलिए बाबा पहले श्रद्धा देखते हैं, फिर उसका सबर देखते हैं। पहले श्रद्धा देखते हैं, हाँ पूजा करता है कि नहीं, फिर उसका सबर देखते हैं। ठीक है आज नहीं दूंगा इसको, किंतु आज नहीं पूरे करूंगा, कल करूंगा। देखो सबर भी है इसको भी। कहीं सोचे कि आज तो मैं कीर्तन में चले गया, आज तो मैंने कथा सुन ली, कल मेरा हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं, सबर सबूरी। महाराष्ट्र का सबूरी का मतलब सबर। इंतजार कर सकता है कि नहीं, उसको इतबार है कि नहीं। इसलिए जो मन में विश्वास रखता है पक्का मेरा बाबा, और मैं बाबा के चरण में जो अपने आप को समर्पित कर देता है कि हे बाबा, हे साईं, दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, मैं भी तेरा, तो फिर अपने आप मेरा वो निभाता है। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरिया, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरिया। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सच पहचानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सच पहचानो। 5वां वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो। इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए आप चित्र में देखो जरा, बाबा देख रहे हैं, आया देखा मैंने तेरे को भेज दी ना साईं चित्र संदेश के, कह रहे हैं मिल गई बात। अरे तगड़ा में कभी आओ, आप साईं मूर्ति को देखो, शिरडी में तगड़ा गांव में कभी आओ। कालका में भी तो बाबा मंदिर बना सकता था, पंचकुला में, पूरे जिले में भी पहली जगह मंदिर बना है पूरे पंचकुला में, वो भी गाँव के अंदर।
धन्य वो बहने, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो 40 रुपए आने के 40 रुपए जाने के 3 व्हीलर के लिए देते हैं, लेकिन फिर भी हर वीरवार को बाबा के पास आते हैं, क्योंकि बाबा उनसे बात करते हैं। जब भी बाबा आते हैं वो बाबा के पास आते हैं। कई बहनें बात बताती है मुझे कि बाबा हाँ बेटी आज तो किसी वीरवार में आई, कहते हैं कभी बाबा की बोलत को देखना वहां पे आके बात करते हैं, मुस्कुराता चेहरा। हमने अनुभव किया है, जब लोगों ने मुझे कहा तब मैंने भी देखना शुरू किया हुआ, क्योंकि बाबा का वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य जानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य जानो। देखो मैं आपको साक्षात बताऊं कि बाबा कैसे साक्षात जीवित करते हैं। अभी हमारी भांजी की शादी थी और एक चोला उसी दिन 12 तारीख को किसी ने कहा कि आज उनकी शादी है, इसलिए आज विशेष रूप में हम चोला बाबा को आज चढ़ाएंगे, आज बाबा का श्रृंगार करना। लेकिन दोनों ब्राह्मण सुबह भूल गए कि वो चोला उन्हें चढ़ाना है और उन्होंने दूसरा ही चोला चढ़ा दिया। 1 बजे मुझे निंद्रा उठी मेरी और मुझे याद आ गया कि चोला था। मैंने ब्राह्मण को पूछा तुमने चोला चढ़ाया था? मैं भूल गया। अपने आप को बाबा ये कैसे भूल हो गई? मैंने कहा अभी 4 बजे जब दोबारा बाबा विश्राम से उठेंगे, क्योंकि 1 से 4 मंदिर बंद होता है, उससे पहले आपने पुनः बाबा को फिर स्नान कराना है और फिर बाबा को चोला चढ़ाना है और फिर हमने श्रृंगार कराया। लेकिन बाद में मेरी बात समझ में आई कि बाबा को भी तो बारात में तैयार होके जाना था। अरे हमने तो सवेरे कपड़े पहने, शाम को रिसेप्शन में बाबा ने भी तो तैयार होके जाना था उस बेटी की शादी में, इसलिए बाबा ने वो चोला सुबह नहीं पहना, बाबा ने वो चोला शाम को पहना। बोलो साईनाथ, इससे ज्यादा क्या प्रमाण मिलेगा मुझे? और बाबा पूरे श्रृंगार के साथ, और बाबा साक्षात शादी में उपस्थित थे, इसलिए बाबा हमेशा बात करते हैं। मेरी बात समझ में, मैं मंदिर को डांटने की वजह से मैं सोचने लगा यार हमने तो शाम को दूसरे कपड़े पहन के जाने हैं, तो बाबा सवेरे वाले क्यों पहन के जाएंगे? बाबा भी 4 बजे तैयार होकर श्रृंगार करके निकल गए। बोलो साईनाथ। बाबा का वचन है, मुझे सदा जीवित जानो, उसी लड़की के शादी के निमित्त चढ़ाया गया था कि आज लड़की की 12 तारीख को शादी है, आज इसकी खुशी में चढ़ाया गया कि शादी में, तो बाबा ने उसी रूप से दिखाया। लेकिन अब मैं जो छठा वचन आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें तो बस इस वचन में अगर किसी ने बाबा को छोड़ दिया, मैं तो कहता हूँ इस वचन में बाबा से लड़ना चाहिए कि दिया ही क्यों था वचन। ये सोचते पहले देने से, अब दिया तो भुगत, क्योंकि बाबा ने वचन ही ऐसे दिया कि मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। बाबा ने डंके की चोट पे कहा कि मेरे दरबार में आके, मेरे कीर्तन में आके, मेरे मंदिर में आके, मेरे मस्जिद में आके, मेरे कथा में आके, मेरे सत्संग में आके अगर कोई मेरे चित्र के आगे कोई झोली फैलाकर मांगता है और उसकी मांग पूरी नहीं होती है तो मुझे आकर बताए। इसलिए आज बता दो, आपको मौका मिल गया, जिसकी मांग पूरी बाबा की नहीं गई है। ये मेरे साईं हर वीरवार को तेरे मंदिर में आते हैं, व्रत तेरे हमने कर लिए, तेरा ध्यान हम करते हैं, लेकिन आज ही मेरी मांग पूरी नहीं हुई, आज ही मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, आज भी हम किराए की छत पर घूम रहे हैं, आज भी हमारे सिर पर किसी का हाथ नहीं है, आज भी हमारे कर्ज में डूब रहे हैं, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। अरे जो मांगना है मांग लो, क्योंकि जब सत्संग में बैठे होते हैं तो आज हमने इकट्ठे होकर पकड़ना है बाबा को, छोड़ेंगे नहीं, एकता में बल होता है। इसलिए मांग लो, जैसे मैं वचन बोलूं अपने मन ही मन बाबा से मांग लेना।
आपको मैं अभी प्रत्यक्ष प्रमाण कईयों से दिलवा देता कि इस छोटे वचन में जिसने भी जो मांगा उसे मिला। 14 साल से की संतानी होती, इसी वचन में मांगा था उसने और मिला। इससे ज्यादा प्रमाण तो होता है। एक साल का लड़का है, उसको नौकरी नहीं लगती तो इसी वचन में मांगा, और जब मंदिर में आया तो फटाफट पहले किसों की पर्ची मेरे पास काटने आ गया, मत्था नहीं टेका। मैंने क्यों, अरे मत्था तो टेकना है भाई, आप मानते जी आप ही ने तो पहले छठा वचन करवाया था यार, तो मैंने मांग लिया था, इसलिए पहले बाबा की पर्ची काटो किसों। इसलिए छठा वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जो फिर छूट गया फिर मांग लो, मेरी शरण खाली जाए मुझे देखोगे मैं तुम्हें उसी भाव से दर्शन दूंगा। भाव ये जो तुम्हारा इष्ट देव है, राम, हनुमान, शिव, अरे जिस रूप में भी आप देखना चाहते हो, जिस गुरु के रूप में आप देखना चाहते हो, साईं कहता है उसी रूप में तुम्हें दिखाई दूंगा। ऐसे डॉक्टर पंडित है जो राम का भगत था, उसने बाबा ने उसको राम के रूप में दर्शन दिया। मेरा शिव का भगत था, बाबा ने उसको शिव के रूप में दर्शन दिया। इसलिए जिसने भी अपने गुरु के रूप में देखना चाहा बाबा ने उसे, इसलिए बाबा कहते हैं, एक बात बाबा ने और कहा है, बाबा ने कभी अपने आप को गुरु कहलाने की कोशिश नहीं करी। बाबा ने कभी गुरु मंत्र नहीं दिया। बाबा हमेशा जो आता था, किसी को सोलापुर भेजते थे, किसी को मच्छंद्रगढ़ भेजते थे, किसी से गीता का पाठ करवाते थे, किसी से गायत्री का पाठ करवाते थे। बाबा कहते थे जो अपने इष्ट देव को भूल जाता है, इष्ट देव कौन? जो आपके कुल देवता। कुल देवता कौन? जिसको आपके दादा, परदादा, नाना, नानी, जिस देवी के पास जाकर मत्था टेक रहे। हम तो कालका वाले हैं, हम शुरू से मानो कालका देवी को मत्था टेक रहे हैं। आने वाली चौथी पीढ़ी काली माता को भूल जाए तो मानेंगे कि वाह रे बेटा। तुम्हारे सामने तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा नमस्कार करके ना जाए तो तुम कहोगे यार बड़ा घमंडी हो गए। तो हमारे इष्ट देव पितृदोष शिशु को तो बोलते हो, जिसको बोलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले अपने इष्ट देव को याद करो, अपने इष्ट देवी को याद करो, फिर मुझे नमस्कार करो, फिर देखो मैं तुम्हें उसी रूप में दिखाई दूंगा। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। हार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। हार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। अभी आठवां वचन बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। लेकिन भार देना किसको? हमें तो देना है। भार का क्या अभिप्राय है? बाजार में आप जा रहे हो, 10 किलो चीनी ले ले तो छोटा बच्चा उठा, आप बेटे को उठाने दोगे? नहीं बेटा तेरे से नहीं उठेगा, मैं उठाऊंगा। क्यों कहते हो बच्चा? अरे साईं भी हमसे ऐसे ही कहता है, मेरे बच्चों क्यों दुख में तड़प रहे हो, क्यों कष्ट में भटक रहे हो, क्यों रोग को अपने आप सह रहे हो कि हाय मेरी पीड़ा, क्यों पीड़ा सह रहे हो? ये भार, ये टेंशन, हाय मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, मकान नहीं बना, कैसे होगा? ये भार छोड़ दो, डॉक्टर को पैसा देना छोड़ दो, ये टेंशन सब मुझे अर्पित कर दो। इसलिए आज अपनी टेंशन, अपनी भार सब बाबा को अर्पित कर दो। पकड़ अपना भार, आज से सब तेरा, दुख भी तेरा, रोग भी तेरा, मुश्किल भी तेरा, जो जाने तू जाने, बस एक बार अर्पित कर दो अपने दुख। जो भगवान को दुख अर्पित करना जान जाता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो फिर भगवान का बन जाता है। वो दुख, वो भार, वो कष्ट भगवान का बन जाता है। इसलिए साईं कहता है भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। नौवें वचन में कहते हैं बाबा कहते हैं आओ मेरे बच्चों, आओ सहायता लो।